देखिए जी बाबू, आज के क्लास में हमने अलजेब्रा से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं उनको आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मैथ में जितने सारे अलजेब्रा से संबंधित कैलकुलेशंस आते हैं, हमने अक्सर यह देखा है कि बच्चों को इन जो 11 गो फॉर्मूला का हमने कलेक्शन किया है, इनकी जरूरत उनको मैक्सिमम टाइम्स पड़ती है। बेसिकली हम इन 11 फॉर्मूलों को 11 स्टार फॉर्मूला करते हैं। बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं ये। आइए वीडियो को थोड़ा सा छोटा रखने के लिए हमने पहले से ही सभी 11 फॉर्मूला को लिख दिया है और आपको हम पढ़ के सुना देते हैं कैसे आपको पढ़ना है। एप्लीकेशंस के बारे में जैसे जैसे मैथ के वीडियो जो कंसेप्ट हैं, जो 9th 10th 11th 12th के जो भी मैथ के चैप्टर्स हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनका जो भी एप्लीकेशंस है वह हमें समझ में आएगा, कब किसका यूज करना है। पहला फॉर्मूला है a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, और a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पांचवा फॉर्मूला है a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। छठा फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस c द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सातवां फॉर्मूला है a प्लस b द होल क्यूब इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो मेरा यह आ गया है। इसमें है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आठवां फॉर्मूला है ए माइनस बी द होल क्यूब इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और फिर इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है तो मेरा यह आ गया है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यह सेकेंड फॉर्म उसका। 9 नंबर फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और इस फॉर्मूला का फैक्टराइजेशन यह है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 10 नंबर फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी द होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, और इसका फैक्टराइजेशन के फॉर्म में जो फॉर्मूला है वह ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 11 नंबर फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और इसका सेकेंड फॉर्म है वह है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए द होल स्क्वायर। यह देखने में लग रहा है कि थोड़ा लंबा फॉर्मूला है, लेकिन जब आप इसको याद करने चलेंगे तो एक रिदम में याद होगा। जैसे फिर से सुनिए, इस फॉर्मूला को रिपीट कर देते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और उसका सेकंड फॉर्म है, सेकंड ग्रुप जिसको कहें 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए द होल स्क्वायर। अब देखिए जी बाबू, ये बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं। अब हम बारी बारी से एक एक फॉर्मूला को आपको प्रूफ करेंगे, और आज के वीडियो में जितना हो पाएगा उतना करेंगे, और आने वाले वीडियो में भी हम प्रयास करेंगे कि यह जो 11 को फॉर्मूला लिखे हैं हम, इस 11 फॉर्मूला को आपके सामने प्रूफ कर दें। चूंकि देखिए, प्रूफ करने से हमको बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक तो अलजेब्रा का जो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है
या प्लस माइनस का कंसेप्ट कैसे है वो भी क्लियर होगा। आइए, पहला जो फॉर्मूला है a प्लस बी द होल स्क्वायर, वह कैसे इतना होता है उसका हम प्रूफ बताते हैं। एक नंबर फॉर्मूला जो मेरा है a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका एलएचएस लेकर चलते हैं। एलएचएस में क्या है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब कि a प्लस बी का 2 बार गुना है। तो चलिए हम लिख देते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब a से गुना होगा कि पूरे में, और फिर b से गुना होगा कि पूरे में। तो a से गुना करते हैं a प्लस बी में, और फिर b से गुना करते हैं a प्लस बी में। तो यहाँ गुना होगा तो यह a स्क्वायर, और a से b में ab होगा, और b से a में होगा तो ba होगा, और b से b में होगा तो b स्क्वायर होगा। अब चूंकि ab और ba सेम क्वांटिटी है, 2 गुने 3 कहिए या 3 गुने 2 कहिए, बात तो एक ही है। तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं यहाँ a स्क्वायर, और यह ab यह भी ab, तो इसके बदले में 2ab लिख देंगे और b स्क्वायर। यही मेरा RHS फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में RHS मेरा यही है, पहला फॉर्मूला मेरा प्रूफ हुआ। आइए दूसरा फॉर्मूला भी सेम इसी के जैसा है, आइए दूसरा फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं। सेकेंड फॉर्मूला है a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका भी एलएचएस लेकर चलते हैं, a माइनस बी द होल स्क्वायर। यहां भी होल स्क्वायर का मतलब कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए लिखते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब सुनिए जी बाबू, जो चिन्हों का गुना है, प्लस का प्लस के साथ गुना होगा तो क्या होगा, प्लस का माइनस के साथ गुना होगा तो क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर सभी प्लस थे तो हमको ज्यादा परेशानी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ माइनस आ रहे हैं, प्लस भी आएंगे। तो 4 चीज आपको बता रहे हैं, सुनिएगा जरा सा। अगर चिन्हों के गुना से संबंधित हम बातें कर रहे हैं, अगर हम प्लस में गुना करेंगे प्लस से तो आंसर मेरा प्लस होगा। अगर हम माइनस में गुना करेंगे माइनस से तो मेरा आंसर प्लस होगा। अगर हम प्लस में गुना करेंगे माइनस से तो आंसर माइनस होगा। अगर हम माइनस में गुना करेंगे प्लस से तो आंसर माइनस होगा। हम 4 ही चीज पर बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। 4 ही जो बात गुणनफल है उन पर अपना ध्यान कंसंट्रेट कर रहे हैं। आइए, हमने क्या कहा कि अगर प्लस में प्लस से गुना होगा तो प्लस होगा, माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस होगा, प्लस में माइनस से गुना होगा तो माइनस होगा, माइनस में प्लस से गुना होगा तो माइनस होगा। कहने के लिए ये 4 बातें हैं, लेकिन अगर ठीक से देखा जाए तो यह 2 ही बात है। 2 बात क्या है कि प्लस में प्लस से गुना हुआ और माइनस में माइनस से गुना हुआ। तो प्लस में प्लस से गुना हुआ तो दोनों प्लस प्लस है, सेम साइन है। अब माइनस में माइनस से गुना हुआ तो दोनों माइनस माइनस है, यानी कि दोनों सेम साइन है। तो इसमें भी दोनों सेम साइन है और इसमें भी दोनों सेम साइन है। दोनों में जब सेम साइन हो तो उसका आंसर प्लस होगा। देखिए यहाँ पे हमने प्लस लिखा है, यहाँ पे हमने प्लस लिखा है। अगर दोनों में डिफरेंट साइन हो, जैसे एक में प्लस और दूसरे में माइनस, या एक में माइनस दूसरे में प्लस, तो उसका आंसर माइनस होगा। अगर डिफरेंट साइन हो तो उसका आंसर माइनस होगा। तो अब 4 बातें ना कह के हम कुल मिलाकर 2 ही बात कहेंगे। अगर 2 क्वांटिटी का गुना करना हो और दोनों क्वांटिटी सेम साइन की हो तो उसका आंसर प्लस होगा। अगर 2 क्वांटिटी जिनका गुना कर रहे हैं अगर डिफरेंट साइन के हो तो उनका साइन माइनस होगा। अब थोड़ा सा समझिए, अगर प्लस गुने प्लस, बातें आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि हम गुना 2 बार लिख दिए हैं। तो चलिए इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं प्लस को।
अगर प्लस गुने प्लस गुने प्लस गुने प्लस, यानी कि प्लस का मल्टीप्लीकेशन 4 टाइम्स है, 4 बार प्लस का गुना है, तो आंसर प्लस आएगा। अगर माइनस का गुना 4 बार होगा तो भी आंसर प्लस आएगा। अगर माइनस का गुना 3 बार होगा तो आंसर माइनस होगा। अब यहां क्या कहना है, अगर जिन क्वांटिटीज का जितने सारे क्वांटिटीज हो, चाहे वे 3 गो हो, 4 गो हो, 5 गो हो, अगर सबका साइन प्लस है तो उनका जो गुणनफल होगा वो प्लस होगा। अगर सबका साइन माइनस है तो दो बातों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर क्वांटिटी इवन टाइम्स है, मतलब कि जिन क्वांटिटीज का हम गुना कर रहे हैं अगर 4 बार है, 6 बार है, 8 बार है, या दो बार भी जो यहाँ बोल कर गए, तो बेसिकली 2 से शुरू कीजिए। जिन क्वांटिटीज को गुना कर रहे हैं तो वे 2 बार अगर होंगे तो आंसर प्लस होगा, 4 बार होंगे तो उनका आंसर प्लस होगा, ऐसे ही 6 बार, 8 बार, 10 बार, यानी कि इवन टाइम्स मल्टीप्लाई अगर माइनस को करें तो उसका आंसर प्लस होगा। अगर ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करें, जैसे मान लीजिए कि 1 बार हो तो 1 बार होगा तो माइनस होगा, वो तो सिंपल, उसको गुना करने की जरूरत नहीं है। अगर 3 बार हो तो 3 बार हो तभी माइनस होगा उसका रिजल्ट, 5 बार हो तो भी उसका रिजल्ट माइनस होगा। तो यहाँ पे हम आपको एक संकेत में लिख देते हैं, यह इवन टाइम्स और इसको ऑड टाइम्स। यह माइनस के साथ बात हमने किया, माइनस के साथ हमने बात किया। अगर प्लस रहेगा तो कोई झंझटे नहीं है, कोई झमेला नहीं है। प्लस 1 बार रहे, 2 बार रहे, 3 बार रहे, 4 बार रहे, मतलब कि ऑड टाइम्स रहे या इवन टाइम्स रहे, उसका जो आंसर आएगा, रिजल्ट जो आंसर का साइन होगा वो पॉजिटिव ही। तो आइए यहाँ पे अब इन सभी बातों की, जो साइन का मल्टीप्लिकेशन है, इन सभी बातों की जरूरत हमको पड़ने वाली है। और जैसे जैसे हम लोग मैथ के चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे, हमने कहा कि 9th, 10th, 11th और 12th के जो जितने सारे चैप्टर्स हैं, जैसे जैसे आगे मूव करेगा वैसे वैसे इन ये जितने सारे बेसिक मैथ को हम बता रहे हैं, आपसे साझा कर रहे हैं, सबकी जरूरत पड़ेगी। और वहां आपको बताएंगे कि हाँ, यह कंसेप्ट हमने बेसिक मैथ में आपको बताया था, तो आप उसको समझ पाएंगे। आइए यहाँ गुना करते हैं। तो सबसे पहले ए से गुना होगा ए माइनस बी में, तो ए से ए माइनस बी में गुना होगा, और फिर माइनस बी से गुना होगा ए माइनस बी में। देखिए ए से गुना हुआ ए माइनस बी में तो हमने यहाँ लिखा, और बी का साइन जो है वो अपना साइन के साथ ही गुना करेगा, यानी कि बी का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ ही इसमें गुना होगा। तो अब बताइए क्या क्या होने वाला है। यहाँ देखिए ए का साइन पॉजिटिव है और यहाँ भी ए का साइन पॉजिटिव है। हमने पिछले वीडियो में भी कहा था आपसे कि जिस संख्या या जिस क्वांटिटी के पहले कोई साइन नहीं है तो हम प्लस मानते हैं, वहां प्लस अंडरस्टूड रहता है। तो यहाँ प्लस और प्लस का गुना हुआ तो प्लस हुआ, प्लस हम नहीं लिख रहे हैं, ए स्क्वायर होगा। फिर यहाँ प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए जरा सा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ, जब अपोजिट साइन रहेगा तो माइनस होगा, और ए से बी में होगा तो ए बी होगा। फिर यहाँ माइनस से प्लस में हुआ तो माइनस हुआ, और यह बी ए होगा। और फिर माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा, सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस हो जाएगा यहां से, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब सुनिए जरा सा, ए बी और ए बी दोनों का साइन नेगेटिव है, बोडमास में इसकी चर्चा की जा चुकी है। यहाँ माइनस ए बी और माइनस ए बी का जो रिजल्ट होगा वह -2ab होगा, यानी कि ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। यही मेरा RHS था बाबू, यही मेरा RHS था। हमने प्रयास किया कि 2 फार्मूला को आपके सामने प्रूफ करके दिखाया। आप चाहें तो बाकी फार्मूला को खुद से प्रूफ कर सकते हैं,
नहीं तो अगले वीडियो में हम जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे आपको प्रूफ करके आपके सामने रखेंगे। इससे संबंधित जो भी आपके चैप्टर्स हों, बेसिकली 9th में बहुत ज़्यादा ये अलजेब्रा के फॉर्मूले मिलते हैं, इनसे आमना सामना 9th के बच्चों को ज़्यादा मिलता है, 11th के भी बच्चों को मिलता है। तो इससे संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई बात नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।